अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हूं सलीम आफरीदी और आप यकीनन देख रहे हैं हम दोनों हजरात। अच्छा सलीम भाई, ये यकीन इतना क्यों आपको कि आप देख रहे हैं? यकीन इसलिए कि लाइट नहीं गई हुई होगी, हाँ, इसलिए देख रहे हो। अच्छा वैसे अगर लाइट नहीं गई हुई हो तो लाइट लेना नहीं चाहिए इंसान को। हाँ, इतना लाइट हमारा शो भी कभी कोई ना ले, क्योंकि हम जो सवाल करते हैं वो टाइट होता है। नहीं वैसे ये लाइट से ही शो है, पता है? लाइट से ही शो है, जिसकी लाइट जल गई उसको समझ में आ गया, जिसकी नहीं जली तो हाँ, गुजर गया, एतराज गुजार दिया। गुजर गया। बहरहाल हमारे शो में बेशुमार मेहमान आते हैं हर शोबे ज़िंदगी से मुताल्लिक। वाह वाह। तो अच्छा, आपको किस शोबे के मेहमान ज़्यादा पसंद है? अच्छा वैसे एक बात है, देखिए कि कुछ लोगों को कुछ शोभा जो है वो शोभा नहीं देता हाँ, है ना, तो अब बोलो अच्छे जितना वाले चाहे शोबे में बोलो। आना चाहिए। फिर मैं बोलूँगा तुम पर बात काटोगे। अच्छा नहीं, अब नहीं फिर मैं कोई नया मौजू शुरू करूँगा, उसमें अपनी बात जोड़ के वो मेरा मौजू ही आधा कर दूँगा। चलिए अब आप आए। अच्छा फिल्म की बात यह है कि फिल्म में मज़ा कहाँ आता है? मजा देखने वाले को आता है। देखने वाले को तो 100% आता है। अच्छा, अगर वो देखने आए नहीं हाँ सिनेमा में, बिल्कुल सही। घर पे बैठ के मजा ले रहे हैं तो क्या 30 रुपए की सीडी देख के तो फायदा। हाँ बिल्कुल सही। और वो अगर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आए तो ना सिर्फ मज़ा देखने वालों को आता है बल्कि जिसने फिल्म बनाई होती है उसको भी मज़ा आता है। हाँ, अगर वो कामयाब जाए, वरना तो सबसे ज्यादा मुश्किलात पता किसको होती है? किसको? डायरेक्टर को, जिसका पैसा लगा है। और नहीं अच्छा, जिसका नाम लगा है। जिसका मेहनत पैसा है लगी। तो पैसा तो कमाने में जो मुश्किल हुई होगी उसको हुई होगी, लेकिन पैसा लगाना आसान है। लेकिन फिल्म को तरीके से बनाना, सोच समझ के बनाना, लिखना, डायरेक्शन करना, इतने फनकारों को संभालना, ये एक बड़ा जबरदस्त तूफान काम है। ये काम भी मज़े के लिए होता है। जाहिर है फिल्म में एक तख्लीकी सलाहियतों का इजहार, हाँ। उसका एक अपना मजा है। अच्छा ये बताएं कि मज़े की बात हो रही थी, बनाने वाले का अलग मज़ा है क्योंकि उसका जो बेबी है वो बड़ा हो जाए, हिट हो जाए, कामयाब हो जाए, लोग पसंद करें। सुनने वालों को अलग मज़ा आता है, जो काम करने वाले होते हैं उनको भी मज़ा आता है क्या? जाहिर है उनका तो मतलब फ्री में पैसे भी मिल रहा है। अच्छा। और आराम से टाइम पे जाते हैं, पूरी शिफ्ट हो जाती है तो अपने घर चले जाते हैं। मज़े भी मिल रहे हैं। हाँ, दिन में एक आध सीन, फिल्म का तो एक आध ही सीन होता है ना। हाँ वैसे ये कि बाकी तो मजे ही मजे। अच्छा वैसे सलीम भाई कई सीन ऐसे होते हैं कि वो एक सीन 2-3 दिन में होता है। हाँ, कि लाइट चली गई, इस टिपिकल लाइट पे। अच्छा ये टेक्निकल चीजें भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। हाँ, मकसद हर शोबे का सरबरा जो है बिलाखिर डायरेक्टर ही होता है। डायरेक्टर है कौन? हमारे पास है कोई तो बुला ले यार, उससे बात कर लेते हैं। बहुत है। अच्छा, लेकिन वो डरते हैं आने में। जो हमारे पास डायरेक्टर मौजूद हैं, मतलब जो हाजिर स्टॉक में डायरेक्टर दस्तयाब हैं, वो राइटर हुआ करते थे। ओहो। और इस तरह के राइटर के वो कई डिपार्टमेंट में, कई चैनल्स पे कंटेंट में जो है वो Content अपना head। हिस्सा डालते थे। हाँ। वाह वाह। Content head। वैसे यानी कि औरों का कंटेंट भी चेक करते थे कि पूरा उतर रहा है कि नहीं। और कई चैनल चलाने में उनका बड़ा हिस्सा है। वाह वाह, स्टार्ट कराने में। राइटर बड़े जबरदस्त हैं, बेशुमार नए नए मौजूआत पर सीरियल लिखने के माहिर हैं। वाह, तो फिल्में भी बनाई उन्होंने कि नहीं? अरे फिल्म ही तो बना रहे हैं, ये परी किसका कमाल है। अच्छा, तो जनाब अली तशरीफ लाते हैं फिल्म परी के राइटर डायरेक्टर सैयद आतिफ अली। अरे वाह माशाल्लाह, कैसे तशरीफ रखिए जी। तो सैयद आतिफ अली साहब। सैयद आतिफ अली गोरा। मैं गोरा नहीं, बहुत गोरा। गोरा तो ये इधर है, उधर बोरा है। नहीं माशाल्लाह, इंस्पायर होती होंगी लड़कियां आपके कॉम्प्लेक्शन से। हाँ नहीं, वो गुजर गया। अच्छा, औरतें होती है। लड़कियों की वक्त गुजर गया, औरतों का शुरू हो इसी गया। को कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता। लेकिन आंटियों का भी नहीं आया। आपको क्या पता उनकी हंसी क्या बता रही है? नहीं ऐसी नहीं मैं हंसता रहता हूँ हमेशा, ये जानते ही। चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रही है कि ये बहुत नफीस, शरीफ और बहुत क्रिएटिव वर्क करने वाले आदमी है। बेशुमार सीरियल इनसे मतलब आप ये गवाही दे रहे हैं कि दामन निचोड़ें तो फरिश्ते वजू करें। हाँ, फरिश्ते ना करें, बच्चे ही कर ले, बड़ी बात है आजकल तो। लेकिन दामन गीला क्यों हो रहा है? ये सवाल है। अरे घबराहट शैतानों के दरमियान आके बावजू और बाहया आदमी यकीनन थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है। वाह वाह वाह। सर, आपने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए और ये नया फिल्म परी का जो कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। ये आइडिया, ये क्यों हॉरर फिल्म बनाने का ख्याल क्यों है? मेरे वालिद जो है वो हिल टॉप सिनेमा हैदराबाद में सिनेमा था, अच्छा। मैनेजर थे। तो आँख खुली तो सिनेमा स्क्रीन देखी। अच्छा, इस तरह की बचपन में यानी आना जाना था सिनेमा। अच्छा सिनेमा में आँख खुली, आंखें खुली, सिनेमा आँखें सब खुल गई।
तो उस पर फिर ये होता था कि हम देखते थे मूवीज़ वगैरह और इंग्लिश में लगती थी यहाँ पर, तो कहीं था। फिर मामू सईद मोहसिन अली वो मामू थे, मोहम्मद नफीस पप्पा है मेरे, वो थिएटर करते, दस्तक थे जिसके, तो चारों तरफ यही लोग थे। तो ये कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, पुप्पा मिक्स हो गए थे। हाँ वो कह रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, ये कुछ और ही कर रहे हैं। तो वो फिर वो पैदा होता रहा शौक। तो भाई मेरे 2 छोटे हैं, आसिम अली इमरान, दोनों डायरेक्टर हैं, और मैं राइटिंग की तरफ आ गया, वाह। लिखता रहा, लेकिन था जुनून डायरेक्ट करने का, तो सिंगल प्ले शुरू किए मुख्तलिफ चैनल्स पे। एंड आफ्टर दैट फिर फिल्म तो आप हम सबका एक वही होता है जो टीवी पे काम करते हैं, स्क्रीन पे जाना है वहाँ पर, तो बस फिर था। और मतलब फिर सिल्वर स्क्रीन तक आ गया जी। और ड्रॉन ये हॉरर इसलिए है कि खौफ यूनिवर्सल है, ऑफ यूनिवर्सल है। तो अब्बा का खौफ, अम्मा का खौफ। अरे वो अलग भी खौफ है, लेकिन वो खौफ के रात को सो रहे हो दरवाजा चढ़ के उड़ा, तो वो मैं यहाँ हूँ या न्यूयॉर्क में, वो सब डरेंगे कि रात को है। तो मैंने कहा ऐसी फिल्म बनाई जाए जो यूनिवर्सल हो इसका। अच्छा, यहाँ वाला जिन तो अगर आ गया तो वो डरा देगा, हुआ क्या आपको मैं इस तरह। न्यूयॉर्क वाला जिन क्या बोलेगा? जिन हो जाए, ये एक सवाल है कि जिन हुआ करता क्यों है? ये देसी जिन करता है, देसी जिन करता है। हमारे तो कॉन्सेप्ट जैसे हुआ है यार, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या है कि जिन चुड़ैल ये वो अगर सामने आ जाए फौरन कपड़े उतार दो, तो चुड़ैल नहीं खींचेगी ना, ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। मैंने उसका आसान तरीका सोचा हुआ कि जब भी मुझे खौफ या ऐसा महसूस होता है, मैं कोई शोला जला देता हूँ, माचिस या सिगरेट जला ले, तो अपना ही खौफ खत्म हो जाता है, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो आपने इससे पहले वाली जो तरकीब बताई थी, वाकई वैसे ये तरकीब कारआमद होती है? मैंने सुना है अक्सर, कुछ नहीं होती है, देखने वालों के लिए तो हो जाती है कि यकीनन ये जिन की डर से इसने ये नज़ारा दिखाया। वैसे लेकिन हो सकता है कि वो जिन सी ख्वाहिशात जो होती वही मैं कह रहा हूँ, वो चुड़ैल ये कहती हुई तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और जो आपने सीरियल वगैरह किए हैं उनमें भी मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर आप, हाँ एक्सपेरिमेंटल, यानी जब मैंने लिखना शुरू किया तो जब ये पढ़ा दूसरे राइटर्स को, बड़े राइटर्स को, तो ये पता चला कि वो सब सरप्राइज करते हैं, चौंका देते हैं। सरप्राइज कर, तो राइटर का काम ही है कि सरप्राइज करें, कि आप लेके कहीं और जा रहे हैं देखने वाले को और आप कहीं और निकल जाए, तो जीते आपकी। अगर आप रिवायती अगर मैं एक चीज़ लिखूं और वो कहीं हाँ ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद, तो फिर फायदा क्या? बस वो ये अगर यही लिखा हुआ कि तलाक तो हो भी और हो भी जाए तो फिर आपका वो नहीं है, फिर आपको तो चौंका दीजिए ऑडियंस को, चौंका देने वाला। यस कि वो फिर है। अच्छा, ये आपको किसने चौंकाया सबसे पहले? मुझे मैक्सिमम गोरकी ने। मैक्सिमम गोरकी ने? यस, मैक्सिमम चौंकाया या उसके बाद? वो तो यानी जब मैं पढ़ना शुरू किया रशियन लिटरेचर को, मैक्सिमम गोरकी को पढ़ा, तो मैं तो हैरान लग गया कि ये लिखने वाले। और आज भी मैं देखता हूँ कि जो वहाँ का यूरोप और यानी रशिया और उनके जो राइटर्स थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक के बाद एक शाहकार पेश की, जबकि हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ एक लिख के उसके बाद वो खामोश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपनी उम्र के साथ अपना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को ना मारिए, उसको जिंदा रखिए, और लम्हा मौजूद में जिंदा रहिए। कुछ कॉमेडी में करने का प्लान है फ्यूचर में? कॉमेडी बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्योंकि जब मैंने तो आप खुद ना करें ना, औरों से करवाएं, जो करते हैं उन लोगों से करवाएं। नहीं देखें, अच्छा लिखना मिर्जा जो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को कोई पढ़ ले, उसके बाद वो अगर वो कोई ऐसा स्क्रिप्ट पढ़े तो फिर वो तो खामोश हो जाएगा कि क्या। लेकिन देखिए बात ये कि एग्जीक्यूशन मेन थिंग होता है कि अब चले लिखा, टाइमिंग नहीं, एग्जीक्यूशन भी कॉमेडी के अंदर, आर्टिस्ट की टाइमिंग भी नहीं, वो तो टाइमिंग इसका मतलब ये है कि और राइटर से लिखवा कर आप लेकिन वो राइटर्स ऐसे वो कहते हैं पैशन नहीं है किसी में। अब वो एक दफ़ा लिख के देखिए, राइटिंग इज अ री राइटिंग। हेमिंगवे ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि उससे पूछा राइटिंग क्या है, उसने कहा आप टाइपराइटर लीजिए, सामने बैठिए और खून थूकिए, दिस इज द राइटिंग। हमारे यहाँ तो समझा ही नहीं गया। एक पेंटर था, वो बड़ी पैदर पे अपनी पेंटिंग बना रहा था और बिक भी रही थी। एक दिन एक पेंटर आ गया असल, और उसने पूछा जनाब मैं कैसे बनाता हूँ। उसने जो 3-4 उसके जुमले कहे, वो सोचे पड़ गया, फिर उससे कुछ बना ही नहीं। उसने कहा अब तो पता चल गया कि होती क्या है। तो पता चल जाए कि आपका काम है क्या, तो आप तो फंस जाएंगे पूरी तरह। शोबिस के लिए यही कहते हैं कि जब आपको काम आता है, जितना आता चला जाता है उतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, इतना डर जाते हैं आप। मतलब मासूम बन के जियो, इसका मतलब कहते ना ला इल्मी भी नेमत है, कहते ना ला इल्मी भी एक नेमत। क्या बात है, मासूम बन के ये जी रहा है शोबिस लाइफ में। कहीं मासूमियत इंतहा पे दोनों। चलिए जिस पक्केपन के साथ लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए और पक्का वापस आइएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पे मौजूद हैं। हजरात देखते रहिए। पाकिस्तानी फिल्में ज़्यादा चल रही है जिन पर लिखा था सिर्फ बालगान के लिए।
अच्छा, नाबालिगों के लिए भी कोई फिल्म बनी है? वो तो रोजाना ही बनती है। वेलकम बैक इन हजरात। और फिल्म परी के राइटर, मशहूर ज़माना राइटर परी, वाह। तो ये एक दरमियान में एक ब्रेक आया है, लेकिन टेलीविज़न के मशहूर राइटर और मौजूदा डायरेक्टर आतिफ अली भाई हमारे दरमियान मौजूद क्या हैं बात। और तो इनसे पहली बात सीरियल पहले सीरीज थी यही ख्वाब ये तमन्ना है, ये ख्वाब, यही ख्वाब यही यही तमन्ना। ख्वाब। अच्छा, बड़ा। हाँ, ये लिखी मैंने थी, डायरेक्टर में छोटे भाई आसिम अली ने की थी, पीटीवी में चली तो थी। यही ख्वाब था, यानी फिल्म परी बनाऊंगा, यही तमन्ना थी। हाँ था, वो तमन्ना है बहुत। अच्छा, कितनी परी आई जिंदगी में जिनसे मुतासिर होकर ये परी बनाई? और कितनी परी ऐसी थी जिनको आपने परे रखा? नहीं, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो फिर आप ये सवाल पे गौर करेंगे दोबारा। क्योंकि रोमांस का कोई फिल्म में यानी आपको तस्वुर भी नहीं आ सकता। नहीं, रोमांस है फिल्म लेकिन में। परी की जो बात हो रही है ना, परी का जो कैरेक्टर है, तो अगर वो आप देखेंगे फिल्म में, आप नहीं। लेकिन दोनों आएंगे मेरे प्रीमियर में इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन होता ही है ना कि वो परी जो आपके साथ साथ चल रही होती है, आखिर में उसका तसव्वुर इतना ही खौफनाक हो जाता है ना कभी कभी, यार आ ही ना जाए कहीं। आप ये इतनी खौफनाक फिल्म है कि जो साथ लेके गए हैं आप, वापसी में उसी से डर रहे होते हैं कि यही कहीं चुड़ैल ना निकले। ये जो आपका सवाल है ना, इस पे मैं कहूँगा हजरात, अच्छा, अच्छा, फिल्म अकेले देखने की है ये? ये नहीं अकेले देखने की ये। मतलब इसके बाहर लिखा हुआ होगा कमजोर दिल हजरात। नहीं, वो पहले लिखा जाता था, और जब देखते तो कुछ भी नहीं होता था उसके अंदर। वाह। पाकिस्तान में वो फिल्में ज्यादा चल रही है जिनमें लिखा था सिर्फ बालगान के लिए। अच्छा, नाबालिगों के लिए भी कोई फिल्म बनी है? वो तो रोजाना ही बनती। ये दोबारा से होना नाबालिग फिर बताया जाएगा। अच्छा जी, फिल्म बनाते हुए क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात बहुत आई, और सबसे बड़ी मुश्किलात है कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा, खासकर आप जब जाते किसी से कमिटमेंट करते हैं, यानी अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं होता, यानी बहुत अच्छा होता है, ये बड़ा अच्छी एक वो है कि आप लिखवा लीजिए कोई भी कुछ करने से पहले, तो हम फंस जाते हैं बुरी तरह। जिस मकान या जिस जगह शूट करने गए थे हम लोग, तो हम पहले सब एडवांस वगैरह सब कर था, मिल के भी आ गए थे, लेकिन वहाँ गए तो वो पहले दिन शूट पे कर रहा हूँ और वो ऑनर आ गए, हमें तो पैसे मिले ही नहीं। हैं? नहीं सर, मैं इसके हाफ पेमेंट कर चुका हूँ, हम शूट कर रहा हूँ, या पूरा क्रू आ गया मेरा, 2 ट्रक आ गए जनरेटर लदे हुए उन पे, और आप कह रहे हैं मैं नहीं करूँ, कह हमें तो नहीं मिले। फिर जिस बंदे से उसको बुलाया तो उसने कहा हाँ अब आप देंगे तो मुझे, फिर दूंगा मैं। तो ये कहा कुछ, बताया कुछ, ब्लैकमेलिंग होगी ना एक बहुत तरह ज़्यादा। यानी मैं तो एक दफ़ा फट गया था, मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया की फिल्म बनाने आए यहाँ पर पाकिस्तान में। फिल्म की कास्ट ने कितना परेशान किया? उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, अच्छा। किसी एक ने नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात हुई कि सब ने कॉपरेट, कवि साहब से लेके रशीद नाथ साहब जो बड़े लेजेंड है हमारे दोनों, ये सलीम मिराज साहब हो गए, अजीका डैनियल, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा उनका, बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया उन्होंने, और जुनेद अख्तर, बच्ची माहिन जो थी, और फाइक, सब ने बड़ा भरपूर साथ दिया। अच्छा, डायरेक्टर से भी जो है तंग न करे, इससे अच्छा आर्टिस्ट तो मेरे ख्याल है। बड़ी बात है ये। आप पहली शख्सियत हैं जो कास्ट का जिक्र, वरना खवातीन अदाकारों के तो जिक्र लाजमी कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल। बस खवातीन के मोबाइल लाने में पाबंदी हो तो बाकी सब ठीक। अच्छा, नहीं, वहाँ तो मोबाइल किसी का नहीं चलता सिवाय मेरे मोबाइल के। अच्छा, ये तो बच्चों से किस तरह एक्टिंग कराएगी? बच्ची है जो परी है, बच्ची है, एक बच्चा भी है इसके अंदर, बच्चा भी। 2 है, बेटा, लड़का और लड़की। नहीं, वो दोनों नहीं, जो लड़का था फाइक आसिम, वो तो बिल्कुल नया बच्चा है, यानी वो तो हैदराबाद में एक दोस्त है उनके साहबजादे हैं, वो बोलते अच्छे हैं, तो मैंने ले लिया उनको। उन्होंने तो ऐसे, वो तो प्रोफेशनल एक्टर थे, वो तो इतने से छोटे से हैं वो, तकरीबन 7-8 साल के, और वो सर मेरा सीन मेकअप करवा लूँ, नहीं करवा लूँ, ऐसा प्रोफेशनल। और बच्ची माइंड नहीं होता। बड़ी बात है। शादी कब की थी शादी और वजह क्या थी? शादी में हाथ क्या अमेरिका राइटर का। को करनी भी चाहिए? नहीं, मेरी शादी में अमेरिका का है? अमेरिका का हाथ? अमेरिका का, असल में मेरा ननियाल पूरा अमेरिका में था, तो वो क्या जाएगा अमेरिका, और ये पहले शादी करो, उसकी पहले निकाह कर दो, तो वो फिर हमारी खालाजाद थी, तो उनसे फिर करा दी गई। अमेरिकन नेशनलिटी थी? नहीं, वो थी पाकिस्तानी, लेकिन नानी अमेरिका, उन्होंने कहा पहले शादी करेगा फिर आएगा ये। हमें तो आपको तो आसानी से मिल गया होगा, इमिग्रेशन बोले तो बोले नहीं, मैं गया ही ना, फिर वो यही तो अलमी हुआ। आप नहीं गए जाए तो उनको यहाँ बुला फिर लिया? नहीं, वहाँ चला गया था, मस्कत चला गया था। नहीं, लेकिन फिर शादी तो हो गई ना? जी, शादी तो हो फिर गई, माशाल्लाह 4 इमिग्रेशन तो बच्चे हो ही हुए। गया होगा। जी, 4 बच्चे? 4 बच्चे। हाँ। एक बेटा? नहीं, 2 बेटियां 2 बेटे, आप तो मिल चुके हैं। हाँ, माशाल्लाह 2 बेटे 2 2 बेटियां। बेटियां। बड़ी बेटी तभी अभी ग्रेजुएशन किया नापा से, थिएटर के अंदर। माशाल्लाह।
और बेटा क्या कर रहे हैं? बेटा जो है उसको हार्ट प्रॉब्लम, मैंने बताया 2 बच्चे मेरे हार्ट, एक बेटा और बेटी, अल्लाह खैर उनको दिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, फाइनल बाकी है, लेकिन वो बेटा है, पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में, गिटार बजाता है अच्छा। और आतिफ भाई बड़ी अच्छी फैमिली, यानी फनकार फैमिली से ही ताल्लुक रहा, कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई अब कई इदारों के हेड भी रहे हैं आप, हाँ बल्कि एक चैनल बड़ा अच्छा सरवाइव कर रहा था, वाह वाह। उसके ये हेड थे। और मैं आपको बताता हूँ कि ये फन और फनकार की और चीज़ की पहचान इन्हें बहुत है। क्या बात। लोग क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। मेरा एक ड्रामा था जो कोई भी लेना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है अवामी लैंग्वेज, अवामी स्टाइल का। आतिफ भाई की नज़र पड़ी, उन्होंने उसको कहा ये चैनल होगा और तुम बताओ कि क्या करना है। मैंने खुद डायरेक्शन करनी है, खुद करो। इसी फिर इन्होंने डायरेक्टर दिया, फिर वो ड्रामा बड़ा अच्छा। उसके अच्छे नंबर्स आए थे। मैं आज तक जिक्र करता हूँ कि ऐसे इदारे का सरबराह ऐसा होना चाहिए वाह। जिसको पहचान हो कि क्या चलेगी चीज़ क्या, और वो बड़ा बहुत अच्छा भेंट हुआ था। चलिए जी, तो इस अच्छे नोट के साथ ब्रेक ले लेते हैं। अगला है ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे सेगमेंट शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए हमने सोचा ये शादी, बच्चे, सभी सारे काम हो जाए, क्या बात तो फिर इम्तिहान शुरू है। देखते रहिए हजरत। डायरेक्टर को डैश आसानी से मिल जाती है। वो कह रहे हैं मुश्किल से मिलती है भाई। डैश को देखकर मारने का दिल करता है। सियासतदानों को जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं सैयद आतिफ अली साहब, जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बल्कि बहुत ही क्रिएटिव इंसान है माशाल्लाह। हाँ। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी तो हमने देख रखी है बहुत सारे कामों में, अब बड़े पर्दे पर भी आपकी क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। फ्यूचर में क्या सोचा, कुछ माशरती चीज़ों पर फिल्म बनाएंगे कि नहीं? नहीं है, टॉपिक्स हैं। देखिए कॉमेडी तो उन्होंने मना कर दी, भाई मुश्किल काम है। नहीं तो नहीं, serious ही अच्छे लिखवाएंगे ना फिल्म। कॉमेडी भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और है एक मेरे ध्यान में, और वो बिल्कुल लेकिन डिफरेंट होगा। यानी वही होगा कि पहले हाफ में जिन चीज़ों पे हंस रहे होंगे, वाह वाह। सेकंड हाफ में रोएंगे उस पर, हाँ। कि वो ऐसा अलमिया होगा। आतिफ भाई का हर काम भी सोच रखते हैं, एक नई सोच, तो डिफरेंट ही होता है। यकीनन कॉमेडी में भी आप कमाल कर देंगे, क्या लेकिन बात है। अब कमाल करने वाली बात इस सेगमेंट में है कि फिल इन द डैश है, खाली जगह पूरी करनी है। तो इसमें क्या क्रिएशन करते हैं? आप देखें फिल इन दी डैश, आपको तो पता है पाकिस्तान में डैश ही डैश जी। भरे पड़े हैं दुनिया में, तो इन डैश को आपने फिल करना है अपने डैश के थ्रू, और हमारा डैश छुपा हुआ होगा, आपका डैश आपका रिवील कर दिया होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे डैश में आपका डैश फिट बैठता है कि नहीं। ठीक है, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये डैश की ऐसा बात ना हो मेरा डैश जाया हो जाए, है। वाह, क्योंकि डैश वक्त पे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। डैश को देखकर शर्म आती है। सियासत सजत वाह। डैश की वजह से कमजोरी महसूस करता हूँ। कम इल्मी की वजह। डैश रात को देर से भी मिल जाए तो ठीक है। चाय एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को डैश आसानी से मिल जाती है। वो कह रहे हैं मुश्किल से मिलती है भाई, बल्कि अभी तक सोच रहा हूँ कहानी। मिलती भी है कि नहीं। अच्छी कहानी ढूंढने वाली। डैश ने कभी धोखा नहीं दिया अपनी जिंदगी में अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त आने पे, यानी मुसीबत पड़ने पे डैश आगे कर देता हूँ। अपनी यानी अपनी मुस्कुराहट। हाँ, डैश अब पहले से ज्यादा मजबूत है। यानी कॉन्फिडेंट। इरादे। यस। वाह। डैश शुरू में मुश्किल लगती थी, जद्दोजहद। जिद्दोजहद। अभी आसान है। अब अच्छा, स्ट्रगल पीरियड मुश्किल ही होता है। यस। अच्छा, स्ट्रगल पीरियड में किसी ने फायदा उठाया आपसे? बहुत सारे लोग सारे इनके तो फायदे उठाने वाले। अभी तक हाँ। डैश को देखकर अब भी हासिल करने का दिल करता है। गुजरा हुआ बचपन अपना। वाह। बचपन अब भी हासिल कर सकते हैं। वाह। डैश को देखकर मारने का दिल करता है। सियासतदानों को अच्छा, मैं समझा था मक्खी मच्छर की बात करें। नहीं भाई, ये इस मुल्क का एक ही तो अलमिया है। हाँ हाँ, डैश का नशा लग जाए तो नहीं छूटता। किताब। किताब यस। तो कितनी देर तक नहीं? नहीं, मुसलसल आज ही बैड बुक होती है मेरी, मैं जरूर पढ़ के सोता हूँ। हाँ। और ये आदत मेरी, 2 लोग हाथ है इसके अंदर, एक जुबैर अहमद सिद्दीकी जो खबरनामा पढ़ते हैं पीटीवी पे, हाँ हाँ। और एक मेरे पापा मोहम्मद नफीस, क्योंकि अपनी लाइब्रेरी थी कराची में।
तो मैं पढ़ता था, पढ़ के आपके फिर बगैर ये भी नहीं सो सकता, वाह। तकिया नहीं है सर। डैश। नहीं वो वाली बात है ना, बोला वो मेरी बीवी जो है ना वो पढ़ी लिखी है, मुझे कभी चिमटा बैलेंस ही नहीं मारती, अच्छा जब भी मारी किताब बोले किताब शुक्र देख के है मारी। हाँ बोले शुक्र है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वरना लैपटॉप ही तोड़ देती थी। डैश के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मेहनत तो सबने करनी पड़ती है, कि कोई भी काम उठा ले। अच्छा खैर शादी आपकी एक ही दफा हुई? एक ही दफा। ठीक है, शादी में कामयाबी के लिए डैश बहुत जरूरी है। खामोशी। खामोशी। किसकी? उनकी? घर आपकी? अपनी में कोई मुश्ताक यूसुफी साहब का बड़ा अच्छा जुमला है कि अगर आपको अपना घर जन्नत बनाना है हाँ, हाँ। तो हर बात पे बीवी की हाँ कही। बस ये। नहीं वैसे वो एक बात मुझे भी याद आई कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो बीवी के मशवरे से चलते हैं, और ख़ास तौर पर वो ज़्यादा कामयाब होते हैं कि जो बीवी मशवरा दे उसके उलट करते हैं। लेकिन बीवी किसकी? सवाल ये भी है। अच्छा आपने बीवी की तो हाँ बोला है, लेकिन इसमें प्लस कर ले सास की भी हाँ 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 जरूरी है। पता नहीं आप लोग किस किस की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। ये तो बगैर सास की बीवी मिल गई। क्या बात, खुशनसीब है। हाँ कहते एक आदम खुशनसीब थे जिनकी सास नहीं थी, और एक काशिफ भाई। ठीक है, लेकिन साले बेपना है। देखते रहिए हज़रात, मिलते ब्रेक के बाद। चंपा और चमेली, चप्पल और चमेली, बोस्की का कुर्ता, पड़ोसी का कुत्ता। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर सैयद आतिफ अली साहब, और इनके दानिश के चर्चे हो रहे हैं, पता है? दानिश कौन से बेटे का नाम है? असल में दानिश बेटा नहीं होता। इल्म दानिश। हाँ इल्म और दानिश समझ लें, ये औलाद नहीं है, हाँ, ये क्वालिटी है। अच्छा हाँ जो किसी के भी अंदर हो। इल्म खुद बाप। ये औलाद नहीं है लेकिन पाली जाती है। वाह वाह, पाली जाती है, हाँ। पाली जाती है। दानिश। अब आपकी दानिश का सबूत हमको, बल्कि आपकी तखय्युलात का सबूत है। अच्छा ये हमारा विस्पर राउंड है, ओके और इसमें ये हेडफोन जो है आपके कानों पे होगा, और इसमें म्यूजिक बज रहा होगा, ओके और आपको कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो हम कुछ लफ्ज बोलेंगे, उन अल्फाज को गैस करना है, ओके लब बोली आवाज आपने पहचान ली। यानी कि जो होंठों की जुम्बिश जुम्बिश। अंदाजा लगाना है कि हमने क्या कहा। अच्छा हमारी आवाज सब सुन रहे होंगे, राइट, आप जब बोलेंगे तो आपकी भी सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने ये आप किसी की बताना है नहीं कि हमने सुनेंगे। क्या बोला, ओके सही। ठीक है? और खास बात ये है कि जितना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे उतना मजेदार होगा। ओके सही, कोशिश करता चलिए हूँ। बिल्कुल। वाह, अब आपको हमारी आवाज आ रही है, नहीं आ रही। अब आपको हमारी आवाज आ रही? नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, खजूर की गुठली। हैं? खजूर की गुठली बहुत सकील लफ्ज़ है। खजूर की गुठली। वाह वाह। इसका मतलब है आवाज आ रही है। नहीं हाँ? नहीं आ रही ना, उनकी नहीं आ रही। एक्सप्रेशन ही नहीं मिली। चंपा और चमेली, चंपा और चमेली, चप्पल और चमेली, चंपा और चमेली, चंपा और चंपेली, चंपा और चंपा और चंपेंजी, चमेली। हैं? जिंदा लाश। हैं? जिंदा लाश। जिंदा लाश। जिंदा लाश। वाह 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 वाह। कच्ची गोलियां, कच्ची गोलियां, कच्ची गोलियां। वाह 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 वाह, जबरदस्त। वाह। पक्का अमरूद। पक्का अमरूद। पक्का अमरूद। पक्का भूत। अमरूद। अब्दुल। अमरूद। अमरूद। हाँ। बोस्की का कुर्ता, बोस्की का कुर्ता, पड़ोसी का कुत्ता। हालांकि वो दो घोड़ा बोस्की है, लेकिन मैंने कहा पता नहीं वो, हालांकि इतने पुराने तो है समझ जाएंगे, हाँ। लेकिन मैंने कहा बोस्की का कुर्ता, बोस्की का। बोस की क्या कुर्ता। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। वाह।
चील की चोंच, चील की चोंच, चील चील की चोंच। वाह वाह, इतनी परफेक्शन तो कभी नहीं आई तो यार। ये ऐसा कैसे मुमकिन है भाई? कुछ दाल में काला। नहीं, दाल ही काली है। हाँ, आलू का भुर्ता, आलू का भुर्ता, आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता। वाह 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 वाह। वाह वाह। परी एक बच्ची है, परी एक बच्ची है, परी एक, परी एक, परी एक बच्ची, एक बच्ची। वाह। अच्छा, मैं ये पूछने वाला था कि वो क्या होते हैं भरे पेट के चोंचले? वो कोई इतना लंबा नहीं। पूछ लो। हाँ, नहीं देखो, मैं तो वैसे वैसे पूछने वाला था। हाँ। हाँ, चलिए शायद। हाँ, मेरा मैं पूछने वाला था भरे पेट के चोंचले। वाकई आप थैंक यू। इन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ा है, इसका मतलब है। क्या है? क्या पढ़ा है? मुतालिया। हम तो गिरे पड़े हैं, पढ़ा इन्होंने ही। कुछ भी नहीं पड़ा। बात चलिए। यह है कि आमतौर पर काशिफ की भी तवक्का ये थी, और हमारी भी आमतौर पर राइटर और डायरेक्टर सारे बोलना नहीं आता, वो कुछ जबरदस्त यार। क्या बात है। तो यार, आप देख रहे हैं हजरात, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर होंगे और मजेदार सेगमेंट। हमारे साथ है सैयद आतिफ। आपके ख्याल में शादीशुदा इंसान की भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? नहीं। नहीं नहीं, ये दुनिया वालों के लिए। हाँ हाँ, मेरी तरफ है। वेलकम बैक इन हजरात। हाँ या ना? और हाँ या ना वाला सेगमेंट शुरू हो गया है। वाह वाह। तो ये समझ लें कि आप इस वक्त दूल्हा है और हाँ या ना में जवाब देना है आपने। तो आज की हमारे शो के दूल्हा के हाथ में हाँ और ना का ये रैकेट। क्या बात है। हम जो बोलेंगे सही। तो हम उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो हाँ में है या ना में। आपने करना है। आपका फैसला काम आएगा। आपके ख्याल में शादीशुदा इंसान की भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? नहीं। नहीं? नहीं नहीं, ये दुनिया वालों के लिए। हाँ हाँ, मेरी तरफ है। मतलब दिल में है हाँ, बजाहिर है। हाँ हाँ, मेरी तरफ है। अच्छा जी, आपकी जो बेगम है उनकी सहेली जो है वो बहुत अच्छी है? कोई है ही नहीं बीच में, कोई नहीं है। तो ये तो मैंने ऐसे फंसाने वाला। चलो जी, कुंभ के मेले में मिली थी। अच्छा जी, आपके ख्याल में हॉरर फिल्म देखना और ताहिर शाह का गाना सुनना एक ही बात है? नहीं, हॉरर फिल्म में मेहनत हुई है। ताहिर शाह तो खुद ब खुद ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं वाह वाह। और खुद ब खुद। जंगली झाड़ियों की तरह। अच्छा जी, पाकिस्तान में जिंदगी का असल मकसद पैसे कमाना है? नहीं, क्रिएटिविटी। यस। आप कुछ दें आप, देखिए मुल्क है आपका, तो आप यहाँ हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चारों सूबे जो हैं हमारे अपने, लेकिन मैं क्योंकि सिंध में पैदा हूँ तो सिंध का बेटा हूँ, सिंध पे कोई कर्ज है मेरा। तो इस फिल्म को जब हम कर रहे थे तो इसमें ना कुछ एक होना चाहिए कुछ के सिंध का। हमारे किसके अंदर एक खाकी बदन एक सॉन्ग गाना है, तो उसमें कुछ अलाप हमने अलन फकीर साहब के लगवाए हाँ। और उस गाने को डेडिकेट किया अलन फकीर साहब कि मेरा जो कुछ कर्ज है को लौटाने का कुछ छोटा बहुत धर्रा वो तो आप कर सकें, जितना अपनी अपनी धरती के लिए। लौटाएं। जबरदस्त जबरदस्त। आपके ख्याल में आप बहुत सुरीला गाते हैं? नहीं। बिल्कुल। और लोगों के ख्याल? सुरीला दिखते हैं। गाते नहीं सुरीला। आपका मानना है कि कुछ चेहरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनको बगैर मेकअप देख लो तो हॉरर फिल्म बन जाए? जैसे हिंदुस्तान में अर्चना पूरन सिंह थी, तो पहले जब देखा शक्ल से मैं पहले औरत समझ रहा था, जब देखा तो वो मर्द निकली। फिर मेकअप के बाद देखा फिर औरत निकली। नहीं, वो ऐसा था ना, वो एक दिन जैसे मेकअप करके आई हमारे अर्चना भी ना। एक दो सीनियर है। अर्चना मेकअप करके आई, मुझे कैसी लग रही? मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोली मेकअप के बगैर? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वो खैर वो मर्दाना फेस बिल्कुल। अक्सर ऐसी है हमारे यहाँ भी। हाँ, हाँ। शोबिज़ में मर्दाना मुंह है। मेकअप के बाद नहीं, पता नहीं मैं क्या। नाम नहीं लूंगा, उनको बगैर मेकअप देखा तो मैं पहचाना नहीं, वो मेकअप वाह। आपके ख्याल में औरत की ये गलत फहमी होती है कि
आप सिर्फ उसी से ही मोहब्बत करते हैं? नहीं, वो जानती है, खुशफहमी है, औरत जानती है, जानती कुछ है। जानती है कि कौन मोहब्बत करता है कौन। कंप्रोमाइजिंग होती है। देखिए औरत का तो आपको हम कुछ भी नहीं कह सकते ना हाँ या ना, बिकॉज दैट एक छोटा सा जोक है अगर इजाज़त हो तो, कि एक पादरी थे और वो घूम टहल रहे थे समंदर के किनारे, और उन्होंने कहा कि दिल में सोचा कि खुदा की इतनी मेहनत की, इतने लोगों को मैंने तो ऊपर से आवाज़ आई कि बंदे बोल क्या मांगते। वो कह रहे कि वाकई, कह रहे हाँ तुमने खिदमत की, ठीक है आज मांग जो मांगना। तो उसने कहा एक जजीरा है हवाई, अब जहाज़ से जाना मुझे डर लगता है, पानी से जाऊँ तो सी सिकनेस है, आप ऐसा कीजिए कि एक ब्रिज बना दीजिए यहाँ से हवाई तक, ताकि मैं ड्राइव करते हुए चला जाऊँ। तो ऊपर से खामोशी पे कहने लगे कि यार तू क्या मांगा, कोई इल्म मांग, कोई जैसी चीज़ मांग कि जिसमें मेरा नाम भी हो तेरा नाम भी हो, कि सलमान ने इल्म मांगा दिया, जैसी चीज़ मांग। तो पादरी खामोश हुआ और फिर गोया हुआ थोड़ी देर बाद के ऊपर देख के कि ये बताइए जब औरत हाँ करती तो वहाँ कर रही थी, या वो ना करती तो वहाँ करती है, जब वो हाँ बोल रही तो वाकई वहाँ बोल रही थी, वो ना कर रही होती है। तो थोड़ी देर खामोशी रही और ऊपर से ये बताइए कि ब्रिज एक रो का होना है डबल बना, ब्रिज ही बना देता। सवाल का जवाब उधर भी नहीं पता। अच्छा, आपके ख्याल में मोहब्बत किसी भी उम्र में हो जाती है? जी हो सकती किसी भी उम्र? किसी भी उम्र किसी भी लम्हे। आपको कब होने वाली है या हो चुकी? नहीं कभी नहीं भी होती। एक उम्र ऐसी होती है जिसमें नहीं होती, वाह, और एक उम्र ऐसी होती है जिसमें होने का सोच भी नहीं सकते, और हो जाए तो मुसीबत लगती है। आपके ख्याल में सियासत में ऐसे कई लोग हैं जो आम जिंदगी में लोगों को डराने का काम करते हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं या सारे? नहीं बहुत सारे, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे हैं। लेकिन वो भी कहते हैं नमक के कान में नमक बन जाना सारा, तो वो हाँ, नमक के कान में सब कुछ नमक होता है। सब कुछ नमक होता है, कोई काला नमक क्या नहीं होता। मिसाल दी, वाह, बहुत अच्छा। बड़ी बात है आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद। क्या तवक्का है अपनी फिल्म से, और किस उम्र के व्यूअर्स के लिए आपने ये फिल्म बनाई? देखें फिल्म दुनिया भर के एक बड़ा वो स्टैनली क्यूब्रिक ने कहा ना कि जो फिल्म में जुआ होती है, गैम्बलिंग है, कि आप वो जुआ पेश हराम करते है, हैं कि आप कहते हैं हराम तो बहुत अच्छे हराम हलाल में मजेंगे तो हम यहाँ भी नहीं बैठेंगे। तो वो है कि तो ये है आवाम के ऊपर छूट दिया, यानी आप मेहनत कीजिए सही डायरेक्शन के अंदर और ईमानदारी के साथ, और फिर छोड़ दीजिए, अब वो फैसला करेंगे वहाँ बाकी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ जी बात, मैं कह रहा ठीक है अब फिल्म बना दी है और बना दी है, और बहुत कम बजट में बना दी है, कि ये है कि और हमें ज़रूरत है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कम बजट की अच्छी फिल्में, ताकि वो प्रोड्यूसर को अच्छा हो, एज ए राइटर, एज ए राइटिंग उसकी अच्छी हो। हाँ तो वो तो फिर आपको दे सकते हैं, वरना अगर आप बड़ी फिल्म बनाएंगे बड़े पैसे लगाएंगे, अभी वो वक्त नहीं है कि जब अल्ले और ये PR कंपनी और ये फलाना, ये अभी वक्त नहीं आया है। ये वक्त तब आएगा जब आपकी फिल्में करोड़ों का बिजनेस कर रही होंगी, फायदा दे रही होंगी, तो आप कहेंगे कि आप निकाल दीजिए। मतलब 2 करोड़ की फिल्म 100 करोड़ कमाएगी, जब मजा आएगा, फिर आपका दिल चाहेगा मैं 20 की बनाऊं। यस ये है। अच्छा, हॉरर फिल्म बनाते हुए कोई मौका ऐसा है जब आपको खुद डर लगा हो? हाँ ये हुआ था कि जो जिस घर में शूट कर रहे थे वो हॉन्टेड था, और एक जो उसका जो बेसमेंट था वो हमने स्टडी बनाई थी राइटर। अच्छा, ये कहाँ की बात है? अयूबिया। अच्छा, और मेरा जो कैरेक्टर था वो नॉवेलिस्ट है, तो वो एक तो वहाँ पर एक दिन लाइट हो रही थी, तो मैं बैठा हुआ था लैपटॉप पे काम कर रहा था, पीछे मेरा एसोसिएट थे जो को राइटर भी हैं मोहम्मद हसन, तो बात करते कुछ सवाल किया, उसने जवाब दिया उसने, और फिर मैं काम का मैं बोलता रहा कुछ हूँ हाँ आवाज़ आती रही, फिर लगा किसी ने मेरी कुर्सी पर हाथ रखा, और जब मैंने मुड़ के देखा था कोई नहीं, तो वही तो हम अच्छा सुना हुआ तो हमने, तो मैं भाग के जल्दी से लैपटॉप के ऊपर तो वो ऐसा खड़ा था, मैंने ऐसा तुम कब आ गए थे ऊपर? सर मैं दूसरी बार आ गया था, मैं किससे बातें कर रहा था। ये हुआ अभी साहब से हमारी बात हुई, वो भी ऐसे कुछ जिक्र कर रहे थे कि आप सीन करके आए, उसके बाद कमरे में जरा सी आर्ट से, जरा सी चिड़चिड़ाहट वो से। किसी होटल में आई थिंक जी जी, उनका जो होटल था वो कहते थे हॉन्टेड था उनका वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जंगल चारों तरफ, तो हर चीज़ यानी अच्छा, मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि अगर जिन भूतों की आप बात कर रहे होते हो तो वो आसपास होते हैं। ये हमारे जो साथ साथ होते हैं, ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ भाई, ये ट्रेन जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बड़ा जिन कोई नहीं। आप अंधेरे के अंदर 5 मिनट तक आईने के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को, आप खुद जिन लगने लगे। 30 मिनट में आपको अपनी शक्ल चेंज होता नजर आएगी, इतना पावरफुल इमेज है इसका। बिल्कुल बिल्कुल तस्वुर। मतलब ये वो जिन है जिसमें जिन भी असर नहीं डालता। नहीं देखे ना कि कुर्रा अर्ज पे एक ऐसी हस्ती है जो वहाँ पर मर देती है, परिंदा नहीं जा सकता खला में, वो समंदर में वहाँ पहुँच गई, मछली नहीं जा सकती, तो आपसे बड़ा जिन कौन है भाई? वाह 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 वाह। तो अच्छा, ये अब फिल्म बना रहे हैं, दायरे तवक्कात भी होंगी आपको। पिछले 2-4 सालों में कौन सा डायरेक्टर ऐसा है या किसकी फिल्म या कौन सी फिल्म लगी है कि हाँ ये फिल्म? असदुल्ला खान की इनकी फिल्म आई थी
जरा बच के, या क्या नाम था उनका, वो मैं देख रहा था पिछले दिनों, तो में गाना था, मोरो एक सिंगर है, उनका गाना था वो उसने जो शूट किया कमाल का, अमेजिंग। गाना वो फिल्म लाहौर में बनी थी, और वो लाहौर का रेलवे स्टेशन भी उन्होंने लिया था। मैंने डायरेक्टर साहब का नाम बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन वो कमाल काम था। मैंने कहा ऐसा काम होना चाहिए बाकी साहब। क्या बात है, जवानी फिरनी आनी, मज़ेदार, फन टू वॉच, मज़ा आया तो देख के। नामालूम अफराद 2, हाँ 2, 1 दोनों देखिए मैंने। नबील अच्छा काम कर रहा है। चलिए ये जो आगे जो लेके जाएंगे फिल्म, बिल्कुल सही, यानी कि फ्यूचर जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा। काफी ब्राइट है। काफ़ी ब्राइट है, और आपकी जो आवाम जो देख रही है वो बड़ी तेज़ है। जैसे बात वो असमें ये educated वो है। वाली आवाम है, इसको आप हर कुछ नहीं दिखा नहीं, सकते। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हाँ। बेवकूफ नहीं बना सकते, आपको दुनिया की चीज़ें देखना है। वो एक यंगस्टर्स है जो है, अभी बड़ी हमारी एक फिल्म आई थी, वो मेरा एक भांजा है, वो हालांकि 18-19 साल उम्र थी, उसने इतनी इसमें खामियां निकाली, हालांकि बहुत बड़े बजट की बड़ी फिल्म थी। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, बहुत वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट, बहुत आगे तो वो- उनको भी इज्जत दीजिए, उनको इज्जत देंगे, वो- उनके साथ रही, पता लगे। अब मेरे जो बच्चे, मेरे नौनाल अभी भी आता है मेरे घर पे, और मैं पढ़ता हूँ वाह, वाह। वो भी पढ़ता हूँ, नौनाल भी पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी जनरेशन है वो क्या पढ़ रही है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे बच्चों से वो लगाते हैं अपने, तो वो क्या सुन रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा, अपने आपको एजुकेट करना पड़ता है, तो फिर आप उनकी सोच समझ के वो बनाएंगे चीज़ें। क्या बात है, अपडेट रहने के लिए अपडेट जरूर है, बच्चों को भी रीड Just- करना जरूरी है। बिल्कुल सही है। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या Yes, सुन क्या रहे सुन हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल और जिसने भागदौड़ संभालनी है, क्या उनको बिल्कुल रीड करना जरूरी है। अल्लाह करे हमारी नई नस्ल का भी और पुरानी नस्ल का भी रास्ता दुरुस्त रहे, क्या बात है। जाविया दुरुस्त रहे। आप फिल्म देखे परी तो यकीन दुरुस्त जाविये से बनाई गई है, और डर लगे तो इनकी कामयाबी। क्या बात है। तो हमारे साथ थे सैयद आतिफ अली, बहुत शुक्रिया आपका Thank you, तशरीफ लाए। दोनों हमारी का बेस्ट विशेज़ हैं आपके प्रोजेक्ट Thank के you, लिए, thank और you. फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप कुछ भी करें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, Thank you. आप जरूर यहाँ तशरीफ Honor, लाएं, honor. उसकी बाबत बहुत बात की जाएगी। इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए देखते रहिए हज़रात। हज़रात।